या तो मैं पढ़ूंगा तो भाई आज मैं पूरा 4-5 घंटे लगातार पढ़ूंगा, या तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ये जो है ना, ये ट्रैप है, ये एक जाल है जिसके अंदर हमारा दिमाग फंसा हुआ रहता है। ठीक है, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं चैप्टर 16 में, जो कि है हाउ टू स्टिक विथ गुड हैबिट्स। अच्छी आदतों को पकड़ के कैसे रखा जाए। ठीक है, तो दोस्तों बात है 1993 की। कनाडा में एक बैंक था और उस बैंक में कुछ नए लोगों की भर्ती की गई सेल्स कॉल करने के लिए। जैसे जो लोग फ़ोन करते हैं ना कि भाई ये लोन खरीद लो हमसे, है ना, ये प्रॉपर्टी ले लो, उस सेल्स मतलब फ़ोन करने वालों के लिए एक टीम का गठन किया गया। पर ये देखा गया कि जो उस टीम थी, जो नई टीम थी, उसमें एक आदमी जो था वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, मतलब उसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बैंक को दिला रहा था। तो उससे पूछा गया यार कैसे, मतलब भाई साहब इतना काम कैसे। उनका नाम था डेर स्मिड। डेर स्मिड भाई साहब केवल 22 साल के थे और वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया कि आप इतना काम कैसे कर ले रहे हैं, भाई बाकी लोग तो नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि जब ये ऑफिस आते हैं भाई साहब, तो इनके पास 2 जार्स होते हैं, है ना, 2 बाउल होते हैं, और एक में जो है वो लगभग 120 क्लिप्स रखे रहते हैं, ऐसे पेपर के क्लिप्स। ठीक है, और जब ये एक फ़ोन करते हैं तो एक क्लिप दूसरे जार में डाल देते हैं, फिर जब दूसरा फ़ोन करेंगे तब दूसरा उठा के दूसरे में डाल देंगे। कहने का मतलब है शाम तक इनका ये लक्ष्य रहता है कि ये टोटल जो 120 क्लिप्स हैं एक जार में, वो उठा के दूसरे जार में पूरा कर दें, एक एक करके, एक फ़ोन करेंगे एक डालेंगे। ठीक है, और इसी तरह क्या है कि ये पूरे दिन में लगभग 120 लोगों को कॉल करते हैं। अब भाई 120 में से अगर 10-20 लोगों ने भी कॉल अगर सही से रिस्पॉन्स किया, इनकी स्कीम खरीद ली, तो सीधी सी बात है भाई, बैंक का 20 लोग, अगर एक आदमी 20 लोगों को बेच रहा है रोज़, तो भाई बहुत फ़ायदा करवा रहा है बैंक का। बाकी लोग क्या हैं कि भाई 8-10 कॉल किए, उनको लगा यार बहुत काम हो गया, फिर जाके कुछ देर घूमे, कुछ देर आराम किए, फिर 10 लोगों को कॉल किए, फिर उनको लगने लगा कि यार पता नहीं कितने बहुत लोगों को हो गया होगा। समझ रहे हो? कहने का मतलब है जब हमारे पास प्रूफ रहता है कि देखो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, है ना, तब हम उस काम को और बढ़िया से करते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस करना सेटिस्फाइंग होता है ना भाई। आदमी जितना मेहनत करता है उसको उतना ही अच्छा लगता है अंदर से कि देखो भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ, है ना। और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो अपने हमारी चीज़ों को ट्रैक कर रही हैं, हमारी हैबिट को ट्रैक कर रही हैं, बता रही हैं कि देखो इतने लोगों को तुम फ़ोन कर चुके हो, इससे क्या है कि अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है, जो एक सेटिस्फैक्शन है बिल्ड होता है कि देखो यार इतने लोगों को मैं फ़ोन लगा चुका हूँ, अभी इतने लोगों को और लगा सकता हूँ। समझ रहे हो? तो मेकिंग प्रोग्रेस सेटिस्फाइंग और विजुअल क्यूज जो हैं, जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जैसे यहाँ पे जार में दिख रहा था ना भाई, इतने क्लिप्स मैं मूव कर चुका हूँ, देखो आधे से ज़्यादा इस जार में आ चुकी हैं, तो इसका मतलब मैं बहुत काम कर चुका हूँ। तो ऐसे जो विजुअल प्रूफ्स होते हैं ना, ये हमारे आत्मविश्वास को, हमारे ब्रेन को बहुत एनर्जी देते हैं। समझ रहे? इन्हीं को हम हैबिट ट्रैकर बोलते हैं। हैबिट ट्रैकर मतलब कि जो हमारे को बताए कि हमने ये आदत की, ठीक, और इससे बहुत फ़ायदा होता है। जैसे एक रिसर्च में देखा गया कि भाई जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, उसमें से ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो रोज़ लिखते हैं कि देखो आज मैंने ये खाया। अगर वो रोज़ लिखते हैं कि देखो आज मैंने ये कम खाया, है ना, आज मैंने इतना कम खाना खाया, आज मैंने इस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ किया ताकि मेरा वज़न कम हो सके, मतलब जो लोग रोज़ लिखते हैं, देखा गया कि लगभग उनका डबल वज़न कम हो जाता है। मतलब वो अपनी रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ये देखने के लिए प्रूफ है ना कि देखो भाई पिछले 10 दिनों में मैंने इतना मेहनत करी है, तो आज भी मैं मेहनत करूँगा। समझ रहे? इसी तरह जो हमारे एक कॉमेडियन थे जेरी सेनफील्ड नाम के, इनका कहना था कि चेन को कभी नहीं तोड़ना। चेन को मतलब इनका जैसे काम था कि रोज बैठकर जोक्स लिखते थे, चुटकुले लिखते थे। तो जिस दिन इनका मन नहीं करता था उस दिन भी चुटकुला लिखते थे। भाई भले खराब चुटकुला लिखा जाए, भले किसी को हंसी ना आए, पर भाई अपने नोट में तो लिखना है कि देखो आज मैंने ये काम किया। तो ये जो काम करने वाली जो चेन है, जो प्रथा है, ये रोज करना है, इसको तोड़ना नहीं है। क्योंकि जब इसे हम रोज करेंगे तो हमारे पास ये सबूत रहेगा कि देखो पिछले 1 साल से मैं लगातार ये काम कर रहा हूँ, और जब 1 साल 2 साल 3 साल से लगातार ये काम मैं कर रहा हूँ तो भाई आज भी कर लेता हूँ। तो हमारा दिमाग जो है वो अपने आप सही चीज़ करने में लग जाएगा, अगर मेरे पास ये सबूत है कि वो सही काम मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। समझ रहे? और ऐसा क्यों है कि भाई हैबिट ट्रैकिंग से हमको ये पता लगने से कि पीछे मैंने कैसे काम किया, मुझे आज फ़ायदा क्यों होता है, इतना पावरफुल क्यों है ये चीज़। क्योंकि इससे पहली बात तो ऑब्वियस हो जाता है। ऑब्वियस मतलब कि भाई जैसे मैंने इतने दिन से काम किया तो ऑब्वियसली आज मैं ये काम करूँगा,
है ना। हैबिट चेंज का पहला नियम था ना ऑब्वियस, दूसरा नियम था अट्रैक्टिव, तीसरा था सेटिस्फाइंग। ठीक है, तो जब ऑब्वियसली वो काम करना है तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो हैबिट ट्रैकिंग है ये अट्रैक्टिव भी बनाती है चीज़ों को। भाई अगर जैसे भाई साहब 120 क्लिप्स थी, अगर 100 क्लिप्स मूव कर चुके हैं, 20 क्लिप्स बची हैं, तो इनको ये अंदर से लगेगा ना कि यार देखो अगर मैं 20 क्लिप्स और मूव कर दूं तो जार खाली हो जाएगा। मतलब अंदर से वो इनको आकर्षित कर रहा है कि यार ये 20 भी खत्म करके हटाओ तुरंत, है ना। और सेटिस्फाइंग भी है क्योंकि इनको दिख रहा है कि देखो मैंने इतना काम कर चुका है ना। तो अंदर से मुझे एक सहानुभूति कि देखो भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ आज। ठीक, कहने का मतलब हैबिट को ट्रैक करने से, अपनी हैबिट को देखने से कि मैं कितनी प्रोग्रेस किया, हमें बहुत फ़ायदा होता है, एक्चुअली में बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा और यहाँ पे भी एक रिसर्च का भी हिस्सा था कि जो लोग लिखते हैं रोज़ कि भाई मैंने कितना वजन कम किया, मतलब कैसे आज मैंने मेहनत करी, कैसे डाइटिंग करी, वो लोग अच्छे से अपने रूटीन को फॉलो कर पाते हैं और लगभग डबल रिजल्ट दिखाते हैं उनके मुकाबले जो कि उसको लिख नहीं रहे थे, बस ऐसे हवा में काम कर रहे थे। ठीक, लेकिन ये जो है ना ये एक बर्डन टाइप भी फील हो सकता है क्योंकि भाई एक तो आदत करने में पहले से एनर्जी लगती है। भाई अगर कोई एक्सरसाइज करना चाहता है रोज़, तो एक तो एक्सरसाइज करने में पहले से एनर्जी लगेगी, अब ऊपर से उसको लिखो भी, है ना। तो इसीलिए पहली बात तो जहाँ पे ऑटोमेट हो सके वहाँ पे ऑटोमेट करना चाहिए। जैसे कुछ लोग मोबाइल चलाना छोड़ना चाहते हैं, तो मोबाइल में भाई ऐसे ऐप्स हैं जो कि आपको बता देंगे कि आज देखो तुम इतने घंटे मोबाइल चलाए, इस ऐप में इतना समय दिए, भाई ऑटोमेटिक कर दो, जिस चीज़ को ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो वहाँ से जब ट्रैकिंग है तो वो आसान है ना ट्रैकिंग। दूसरी चीज़ कि केवल जो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट्स है उन्हीं को ट्रैक करो। जैसे हम पढ़ाई कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो केवल पढ़ाई को ट्रैक करो कि देखो भाई आज मैं इतने घंटे पढ़ा। अब जब रोज़ लिखोगे देखो मैं इतने घंटे पढ़ा, जब रोज़ ऐसा लिखोगे शाम को बैठ के, तो क्या है कि 10-15 दिन बाद लगेगा यार देखो मैं तो बहुत कम पढ़ रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, मैं इसको बढ़ाता हूँ आगे, है ना। और अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ तो लगेगा यार देखो मैं इतने दिन से इतना अच्छा पढ़ा, आज मैं इस रिकॉर्ड को ख़राब नहीं करना चाहूँगा, आज मैं फिर से उतना ही अच्छा पढ़ूंगा या उससे भी अच्छा पढ़ूंगा। और तीसरी चीज़ कि इस हैबिट ट्रैकिंग को इमीडिएट बनाओ, तुरंत बनाओ। भाई तुरंत पढ़ाई खत्म हुई, तुरंत मैं लिख लेता हूँ कि देखो आज मैं इतना पढ़ा। अगर मैं बाद के लिए रखूँगा कि चलो बाद में मैं देखूँगा, बाद में लिख लूँगा, तो बाद में कभी आता नहीं है। ठीक, इसको और आगे समझते हैं कि हैबिट को ट्रैक करके हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। पर देखो सच्चाई तो ये है कि हम कितना भी अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर लें कि मैंने ये इतने दिन में किया, एक दिन एक समय ऐसा आता है जब वो रिकॉर्ड टूट जाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं वो काम सही से नहीं कर पाऊंगा। मैं रोज़ पढ़ाई कर रहा था, मैं रोज़ नोट डाउन कर रहा था कि देखो आज मैं 2 घंटे पढ़ा, आज मैं 4 घंटे पढ़ा, आज मैं 5 घंटे पढ़ा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा। ऐसा आता है दिन, भाई कुछ दिक्कत हो गई, कुछ भी हो गया, तो उस दिन क्या करना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास पहले से प्लान नहीं होगा तो उसी समय हम बिखर जाएंगे, ठीक है, अपने ट्रैक से उतर जाएंगे। तो इसके लिए ऑथर एक बहुत ही सिंपल सा रूल बनाता है, और वो रूल है कि नेवर मिस ट्वाइस, कि 2 बार मिस मत करो। भाई आज पढ़ाई नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, कल मैं लेकिन पढ़ूंगा वापस से। मैं कभी भी 2 बार लगातार मिस नहीं करूंगा, है ना। क्योंकि हमें समझना चाहिए कि एक सिंगल मिस्टेक से कभी हम बर्बाद नहीं होते। एक के बाद एक लगातार की गई गलतियां ही हमें खराब करती हैं, है ना। एक पिज्ज़ा कभी भी किसी आदमी को मोटा नहीं किया है, पर जब एक के बाद एक वो बाहर की चीज़ें खाता रहता है तो मोटा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा मतलब हमारे दिमाग में एक सेट होता है ना कि ऑल वर्सेस नथिंग, या तो मैं बढ़िया से करूँगा, हर चीज़ एकदम अच्छे से करूँगा, या तो कुछ नहीं करूँगा। या तो मैं पढ़ूंगा तो भाई आज मैं पूरा 4-5 घंटे लगातार पढ़ूंगा, या तो मैं नहीं पढ़ूंगा। ये जो है ना ये ट्रैप है, ये एक जाल है जिसके अंदर हमारा दिमाग फंसा हुआ रहता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि भाई अब एक तो मैंने खा ही लिया, मैं और खा लेता हूँ, अब तो खा ही लिया ना, अब और खा ही लो। नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने सोचा कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ूंगा, ठीक है। भाई मैं 12 बजे सो गया, मैं सोचा कि चलो मैं 2 बजे उठ जाऊँगा, 5 बजे तक लगातार पढ़ूंगा। अब मेरी नींद खुली 3 बजे, अब मैं क्या सोचूंगा कि अरे यार अब तो लेट हो गया, छोड़ो फिर सो जाते हैं, कल पढ़ेंगे, कल देखेंगे, है ना। ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि हमें शो अप होने का मतलब हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है कि उस दिन वहाँ पे जो हमने प्लान बनाया था कम से कम बस वहाँ पे होना ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिस दिन एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, बीमारी है हल्का,
शरीर कमज़ोर लग रहा है, इसके बावजूद थोड़ी सी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी आइडेंटिटी रीअफर्म होती है ना। हम अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि देखो मैं ये रोज़ काम करने वाला व्यक्ति हूँ, देखो मेरी हालत ख़राब है फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका मतलब इस काम में मैं माहिर हूँ। तो शो अप होना, वहाँ पे दिखना, वहाँ पे मौजूद होना, यही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ पाया तो कोई बात नहीं, मैं 2 घंटे ही पढ़ लूँगा, पर कम से कम मैं पढ़ूंगा, क्योंकि इससे मेरे दिमाग को सिग्नल जाएगा कि मैं पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कभी भी अपनी पढ़ाई मिस नहीं करता। ठीक। और यही कंपाउंडिंग का नियम भी कहता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट के, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वैसे बढ़ती हैं, मतलब ऐसे बढ़ती हैं लगातार, उनका फ़ायदा बहुत तेज़ी से दिखना चालू होता है। तो कंपाउंडिंग का नियम ये कहता है कि जैसे अगर मैंने 50% 100 रुपये हैं मेरे पास और मैंने 50% उसके ऊपर मुनाफा कमाया, फ़ायदा हुआ मेरा, तो 150 हो जाएंगे, पर वापस 100 गिरने के लिए मुझे केवल 33% का लॉस चाहिए। ठीक है। तो शो अप होने का मतलब है कि कम से कम ये जो 33% का लॉस है, अगर यही मैं बचा लूँ तो यही 50% गेन के बराबर है। अगर आज मैं 50% उसको फ़ायदे में नहीं ले जा सकता तो कम से कम मैं 33% नुकसान में भी ना जाने दूँ, है ना। अगर मैं 3 घंटे नहीं पढ़ पाया तो मैं कम से कम 2 घंटे पढ़ के आज का जो चीज़ है वो तो मैं कवर कर लूँगा ना। वरना कल जब मैं वापस पढ़ने बैठूंगा तो पहली बात तो मेरे पास ये रहेगा कि यार कल भी नहीं पढ़ा था तो पिछला छूट चुका है, तो पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, ये सब फालतू चीज़ें दिमाग में चलती रहेंगी। तो ये जो नुकसान है ये बहुत बहुत घाटा देता है कंपाउंडिंग में, तो इस नुकसान को बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में यही सीखा कि अगर मैं अपनी हैबिट को ट्रैक करूँ, अगर मैं ये देखूँ कि मैं कितना प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तो इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ऑल वर्सेस नथिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर मैं कुछ चीज़ें ही कर सकता हूँ आज तो मैं कुछ ही करूँगा, सब चीज़ें नहीं कर सकता कोई बात नहीं, है ना। जितना मेरे हाथ में है कम से कम मैं उतना काम करूँगा, क्योंकि इससे मेरी अपनी नज़रों में पहचान इंप्रूव होगी। और हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि अपनी पहचान जैसी होती है हम वैसा ही काम करते हैं। जो बिजनेसमैन था जिसकी नाखून खाने की आदत थी, उसने अपनी नज़रों में अपनी पहचान बदली, उसने पहचान बनाई कि मैं नाखूनों की केयर करने वाला व्यक्ति हूँ, और उसकी नाखून खाने की आदत छूट गई, है ना। इसी तरह हम अपनी पहचान अपनी नज़रों में बनाएंगे कि भाई मैं रोज़ पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, भले मैं थोड़ा कम पढ़ा पर मैं पढ़ा, ठीक है, मैंने कम एक्सरसाइज की पर मैं एक्सरसाइज किया, है ना, जिससे हमारे को आदत बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं।